सभा को संबोधित करने के लिए हमारे नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं गोरखपुर से शुरू करूंगा। गोरखपुर में 2022 में भी जलगांव की समस्या थी और आज भी जंगल अहमद अली शाह के लोग, मैंने परसों तत्व में बार में देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल कीचड़ में जाने को मजबूर हैं। धार्मिक स्थलों पे लोग कीचड़ में जाने को मजबूर है और सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। ऐसे निगम में डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार को 2027 में मेरे लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरी बात सामने जंगली जानवरों का प्रकोप है, आतंक है, सीमावर्ती क्षेत्र है तो डीएपी की खाद की तस्करी होती है और किसान लाइन में लग के सुबह 4 बजे से डीएपी खाद के लिए संघर्ष करता है और सरकारें कहती है कि अपने किसानों को किसान बना दिया है। प्यारे साथियों, कुशीनगर में जो पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महामानव तथागत के परिनिर्वाण स्थली में किस तरह की परेशानियां खड़ी हो रही है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। संत कबीरनगर में हथकरघा आयोग, हथकरघा और छोटे दो का पतन हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी लाठी तब चलती है जब बिजली के बड़े हुए दाम और तमाम तरह के छापे उन मजदूरों को, उन गरीबों को तोड़ने का काम करते हैं, उन छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। महाराजगंज में जो सीमावर्ती इलाका होने के कारण तस्करी और प्रशासनिक लापरवाही का बोलबाला साफ तौर पर नजर आता है। मऊ में बुनकर समाज को गहरे आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। बिजली, कच्चे माल और बाजार की गंभीर समस्या, श्रमिकों का शोषण और न्यूनतम मजदूरी तक लोगों को नहीं मिल रही है। बलिया में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है और आज तक स्थायी समाधान नहीं हुआ और अगर कोई विस्थापित होता है तो उनको पूर्णावास भी अभी तक नहीं मिल पाया है। जगह जगह की कंप्लेनें हमारे पास हैं। आजमगढ़ में जो शिक्षा का केंद्र है वहां भी बेरोजगारी का बड़ा हालत है। बेरोजगारी सड़क पर है और मुस्लिम भाइयों पे झूठे मुकदमे लगा के उनको तोड़ने का काम आजमगढ़ में किया जा रहा है। देवरिया में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, उनका इतना अभाव है संस्थानों का कि सिंचाई और नहर व्यवस्था दुरुस्त है, खेती की व्यवस्था किसानों के लिए नहीं हो पा रही है। और अभी हमारी सरकार ने ट्रेड डील अमेरिका के साथ और ऐसी ट्रेड डील की है कि अगर अमेरिका का कोई सामान यहाँ आएगा तो बहुत सारे सामानों में कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी और अगर हमारा सामान मान जाएगा तो 18% का टैक्स वहां की सरकार लगाएगी। ये कैसा समझौता हुआ? किसान जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था था, मजदूर जिसने कोरोना काल में भी देश को संभाला, किसान मजदूरों की पीठ में चूड़ा ठोकने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। ये ठीक नहीं है। पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए समझौता किया है सरकार ने, इस देश को कमजोर करने का काम किया है। जब अमेरिका के प्रोडक्ट बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के यहाँ की मार्केट में आ जाएंगे तो यहाँ का किसान और डेयरी कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और बेरोजगारी, भुखमरी का शिकार हो जाएगा देश। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, इतनी भी आंखें बंद न करो कि गरीबों के आंसू आपको दिखाई न दे। इस सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वादे तो बहुत किए थे सरकार ने कि हम विकास करेंगे और पीठ थपथपाते हैं गृहमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी सुंदर है, रात के बच्चियां सोने के गहने पहन के निकल जाए तो कोई मुद्दा नहीं छू सकता। और मुख्यमंत्री तो कहते थे हम चौराहे पे यमराज खड़ा है, कोई बेटी को अपमानित करेगा तो यमराज उसका टिकट काट देगा। लेकिन सरकार ने
को कि वो मां अपनी बच्ची की रखवाली करना चाहती है,